नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों की जानकारी देंगे। ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, रोग और बीमारियां इनमें कितनी लगती हैं, दानों का आकार कैसा होता है तथा प्रति एकड़ हमें कितना उत्पादन प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, जो हमारे 5वें नंबर की वैरायटी है वह है नुजीवीडु सीड की विनर। इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधे की ऊंचाई 95 से 100 सेंटीमीटर होती है और इसके दानों का आकार लंबा बोल्ड होता है। यह एक वजनदार धान है। यदि आप वजन के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो यह अच्छी किस्म है। और बात करते हैं कि रोग और बीमारियां इसमें कितनी आती हैं, तो रोग और बीमारियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। यदि आप देख रेख अच्छी करते हैं तो रोग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। BLB और ब्लास्ट के प्रति भी यह सहनशील किस्म है। BLB और ब्लास्ट की बीमारी भी इसमें देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें कि प्रति एकड़ इसका उत्पादन कितना प्राप्त होता है, तो किसान भाइयों, यदि आप इस किस्म का चयन करते हैं तो आप प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल तक उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमारी चौथे नंबर की वैरायटी है वह है US एग्री सीड की US 362। इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके भी पौधे की ऊंचाई लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। गिरने की प्रति सहनशील किस्म है। इसकी जड़ें मिट्टी को अच्छे से मजबूती से पकड़कर रखती हैं। यह इस किस्म की खास विशेषता है। इसके दानों की आकार की बात करें तो दाना लंबा, मोटा, वजनदार होता है। यह भी एक वजनी धान ही है। रोग और बीमारियों का भी प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। सूखे के प्रति भी यह ज़बरदस्त सहनशील किस्म है। बात करें इसके उत्पादन की तो किसान भाई, यदि आप इस किस्म का चयन करते हैं तो प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल तक आप इसका उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो तीसरे नंबर की वैरायटी है वह है एडवांटा सीड की एडवांटा PAC 8744+। इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो यह भी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। यह भी गिरने के प्रति सहनशील है। बालियाँ लंबी और गुच्छेदार निकलती हैं। दानों का आकार मध्यम मोटा होता है। रोग और बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम देखने को मिलता है। BLB और ब्लास्ट के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। बात करें इसके उत्पादन की तो प्रति एकड़ 32 से 35 कुंटल तक इसका उत्पादन किसान भाई आसानी से प्राप्त करते हैं। किसान भाई, यह बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसका चयन अपने खेत में रोपाई के लिए कर सकते हैं। अब जो हमारी दूसरे नंबर की वैरायटी है वह है पायनियर सीड की पायनियर 27P37। आपको पता ही होगा कि पायनियर कंपनी की जितनी भी वैरायटी हैं रोगों और बीमारियों के प्रति सहनशील हैं तथा नमी और तनाव दोनों स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। किसान भाइयों, इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो पायनियर 27P37 लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे कम ऊंचाई के होते हैं, गिरते बिल्कुल भी नहीं हैं। और दानों की आकार की बात की जाए तो दाने बोल्ड और वजनदार होते हैं। यह एक वजनी धान है जो अच्छा वजन निकाल करके देती है। बात करें इसके उत्पादन की तो किसान भाइयों, आप प्रति एकड़ इसका उत्पादन 32 से 35 क्विंटल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि यह 1 एकड़ में 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन प्रदान करती है। यह बहुत अच्छी किस्म है, आप इसका चयन कर सकते हैं। अब जो हमारी पहले नंबर की वैरायटी है वो आप सबको पता होगी, वह है बायर एराइज की 6444 गोल्ड।
जी हाँ, 6444 गोल्ड यह कई सालों से मार्केट में उपलब्ध है। कई किसान भाइयों की चहेती किस्म है और लगभग अपने सेगमेंट में सभी वैरायटी जितनी हैं उनसे ये करीब 20% तक ज़्यादा उत्पादन देती है। इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो यह 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें कलों का फुटाव अन्य किस्मों से ज़्यादा देखने को मिलता है। दाने मध्यम पतले होते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधे की ऊंचाई लगभग 110 सेंटीमीटर होती है। गिरने के प्रति यह किस्म भी सहनशील है। साथ ही साथ रोग और बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। BLB और ब्लास्ट के प्रति यह ज़बरदस्त सहनशील है। यह BLB और ब्लास्ट के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। इसके उत्पादन की बात करें तो आप प्रति एकड़ 32 से 35 कुंटल उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार बहुत से किसान भाई 35 कुंटल से 40 कुंटल के बीच भी इस किस्म का उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी टॉप 5 सर्वाधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रिड धान की किस्में। किसान भाइयों, नंबरिंग के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी किस्म किसी से कम है। ये सभी किस्में एक दूसरों को कड़ी टक्कर प्रदान करती हैं। आप इन पांचों में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। यदि आप अच्छी देखरेख करेंगे तो ये पांचों वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन प्रदान करेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास में बनी बेल आइकॉन की घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिए, जिससे खेती से संबंधित नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। यदि आपको इन किस्मों के बारे में कुछ और पूछना है या कि और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।